गेंदे के पौधे को सूखने से बचाने के लिए आप चाहे तो कुछ आसान हैक्स की मदद ले सकते हैं। इसकी मदद से आपका पौधा फिर से हरा भरा हो सकता है। गेंदे के फूल देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग अपने बगीचे में गेंदे का पौधा लगाना चाहते हैं। गेंदे का पौधा लगाना आसान भी होता है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी जल्दी होती है। हालांकि कई बार गेंदे का पौधा अचानक से सूखने लगता है। अगर आपके गेंदे के फूल भी सूखने लगे हैं तो कुछ आसान तरीके से फिर से ठीक किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गेंदे के पौधे को फिर से हम हरा भरा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से स्टेम को दबा कर देखें। अगर आपकी स्टेम जो है पौधे की ढीली ढीली सी हो गई है तो फिर ये आपका पौधा नीचे नीचे से मर चुका है, तो ऊपर से हरा है तो फिर से जीवित हो सकता है। और अगर इस तरह से पत्तियां अगर इसकी सूख गई हैं तो आपने सभी पत्तियां जो सूखी हुई हैं सबको हटा देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पौधे हैं ये मरते तब हैं जब इनमें ओवर वाटरिंग हो जाए या अंडर वाटरिंग हो जाए। हमारे यहाँ पर रात को एक दिन अचानक बारिश हो गई जिसके कारण इसकी पत्तियाँ इस तरह से सूख गई हैं। तो उसके बाद मैंने इसको शेड के नीचे रख दिया था, तो धूप भी नहीं आ रही थी। तो आज धूप इसके लिए निकली है, तो धूप की कमी के कारण भी जो है इसकी पत्तियां इस तरह से मरी मरी सी हो जाती हैं। इन पौधों को जो है 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। सनलाइट के अभाव में ये पौधे जो हैं मरने लगते हैं। तो देख रहे हैं सॉइल मिक्सचर, इसमें हल्का सा मॉइस्चर है। इस तरह का मॉइस्चर इस पौधे को पसंद है। अगर बिल्कुल मिट्टी सूख जाती है फिर भी ये पौधा मर जाता है। और अगर इसका ड्रेनेज होल बंद है, उसमें रूट्स में इसमें पानी रुक जाए तो इसकी रूट्स जो है गल जाती हैं और ये पौधा जड़ सड़न के कारण भी मरने लगता है। अगर इसकी स्टेम जो है ढीली सी हो गई है तो समझ लो आपका पौधा मर चला है। फिर आप ऊपर का जो इसका हरा पोर्शन है उसको कट करके फिर से इसकी कटिंग लगा देंगे तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है तो इसमें तुरंत आप गुड़ाई कर दें, जैसे मैं कर रही हूँ। मिट्टी को लूज कर दें ताकि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो सूख जाए। अगर बारिश लगातार हो रही है तो कवर्ड एरिया में रखें और अगर धूप निकल रही है तो इसे धूप में रखें। जितनी भी सूखी पत्तियाँ, सूखी स्टेम्स है, इसका मुकुट है, तना है, सबको आप हटा दें। कोई भी सूखी पत्ती, स्टेम, सूखा फूल पौधे के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये जो सूखी पत्तियां होती हैं यही फंगस का कारण बनती हैं। जब बारिश हो जाती है तब इन पौधों पर कीट पतंगों का अटैक हो जाता है और धूप ना निकलने के कारण इस तरह का पौधा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पाइडर माइट, एफिड्स, काले कीड़े वो भी इस पौधे पर अटैक करते हैं क्योंकि सर्दी के कारण इनके ऊपर हम ज़्यादा स्प्रे नहीं करते हैं। आपने जब भी पानी डालना है मिट्टी में ही डालना है, पौधे के ऊपर पानी नहीं डालना है, फिर पौधा बहुत ही जल्दी आपका मर जाएगा। देखिए किस तरह से मैं सारा सड़ा हुआ पौधा जो है कट कर रही हूँ। वीडियो के एंड में मैं रिजल्ट दिखाऊंगी 1 वीक का, जब मैं इसमें ट्रीटमेंट करने के बाद मेरा पौधा फिर से हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। तो देखिए सब तरह से आप इसकी कटिंग कर दें। जो कटिंग है ये सड़ी हुई पत्ती एक भी रहे ना। अगर एक भी पत्ती रह जाती है तो फिर कटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं हो जाता। तो फिर से आपका पौधा इतना ही फिर से सूख जाएगा। तो बेधड़क होकर कटिंग कर दें। मिट्टी के ऊपर गिरी हुई सूखी हुई पत्तियां सभी को साफ़ कर दें ताकि ये फंगस का कारण ना बने। गेंदे का पौधा जब भी आप लगाएं तो सही तरीके से लगाएं। उसकी मिट्टी जब भी बनाए उसमें बालू रेत आप ज़रूर डालें। उससे क्या होगा कि पौधे की जब जड़ में हम पानी डालते हैं तो नीचे वाली जड़ को भी आसानी से पानी
मिल जाता है और पानी का ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छा होता है। वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बनाए, उसमें एक भाग मिट्टी का, एक सैंड का और एक आपने लेना है वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी बनाएंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। कई लोग अपने घर में गेंदे का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से देखभाल करनी नहीं आती होती है, इसलिए पौधा अचानक से सूखने लगता है। तो समझ जाएं कि आपने पौधे की अच्छे से कटाई नहीं की है। पौधे को समय समय पर कटाई की ज़रूरत होती है। बड़ी हुई पत्तियों को आप चाहे तो कैंची की मदद से कटाई कर दें। शावर में 1 लीटर पानी में नीम ऑयल का 1 ढक्कन डालकर तो पौधे पर स्प्रे कर दें। कटिंग करने के बाद इससे काले कीड़े, एफिड्स, स्पाइडर माइट सब हट जाएंगे और पौधा हेल्दी वेल्दी होने लग जाएगा। तो आधा चम्मच आपने गुड़ाई करने के बाद ये एप्सम सॉल्ट का डाल देना है। अगर आपका पौधा मर रहा है तो एप्सम सॉल्ट से तुरंत ठीक हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम और आयरन होता है। मैग्नीशियम जो है पौधा वीक हो जाता है, फूल खिलाने के कारण इसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसलिए आधा आधा टीस्पून आप जो है 15-15 दिनों पर ये एप्सम सॉल्ट का पौधे में डालते रहें, जो मैं अपनी हर वीडियो में दिखाती हूँ। तो एप्सम सॉल्ट से पौधा मरता भी नहीं है, अगर मरने भी लगता है तो जीवित हो जाता है पुनः। और एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, गरम, तो मैंने ली है आधी बाल्टी पानी की, देख सकते हैं आप। और एक डिब्बे में मैंने ये सरसों की खली भिगो रखी है। ये बहुत ही गर्म खाद होती है। 3-4 दिन आप भिगो कर रख दें 1 मुट्ठी खाद की। तो देखिए 2 कप मैं इसमें फर्टिलाइज़र के डालूँगी, यानी 10 गुना आपने सिंपल पानी में इस खाद को मिक्स कर लेना है। तो 1-1 कप ये जो गर्म खाद है पौधे को गर्माइश प्रदान करेगी। पौधे को ठंड लग चुकी है पानी में, बारिश में, बिना धूप के कारण, तो इसलिए गुड़ाई करके जो है ये 1-1 कप डाल दें। डालने के बाद पौधे को धूप में रखें। जितना टाइम आपके एरिया में धूप निकलती है उतना टाइम आप धूप में रख सकते हैं पौधे को। तो आपका पौधा 1 वीक में हेल्दी वेल्दी हो जाएगा और नई कलियां भी निकालने लगेगा। तो देखिए मेरे पास जाफरी गेंदा और येलो फ्लावर्स वाला गेंदे का पौधा है। तो दोनों में मैंने ये फर्टिलाइज़र डाल दिया गुड़ाई करके, और इनको मैंने जो है धूप में भी रख दिया है। तो अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही हेल्दी वेल्दी से मेरे ये पौधे हो गए हैं। तो देखिए कितने हेल्दी वेल्दी से पौधे हो गए हैं। तो अगली बार आपने पानी तभी डालना है जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए, और भरपूर मात्रा में पानी डालें ताकि नीचे वाली मिट्टी भी सूख जाए। तो वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर